अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, और जो कैसे हैं आप लोग। आई एम इफ्तिखार अहमद फ्रॉम सोफा साइंस अकेडमी। आज जो हमारा टॉपिक है वह है जॉब टेस्ट के हवाले सीरीज़ जो हम चला रहे हैं कि जो NTS या नेट टेस्ट, गेट टेस्ट या फिर किसी भी पुलिस डिपार्टमेंट, वार्डन डिपार्टमेंट में जो टेस्ट हमारे पाकिस्तान में होते हैं उनके अबाउट जो मैथमेटिकल पोर्शन आता है, हम उसके अबाउट ये एक सीरीज़ स्टार्ट की हमने कि उनमें से किस किस्म के टॉपिक्स उनमें क्या होते हैं और उनमें से किस किस्म के सवाल आते हैं। तो जनरली तौर पे हम कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको आप किस तरह हल करेंगे। ये आज जो टॉपिक है बड़ा ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट है। वीडियो को कंप्लीट देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डिजिटल मैथमेटिक्स मेंटोर चैनल का नाम है, उसे आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर दिया करें। किसी भी टॉपिक के अबाउट अगर वीडियो बनानी है तो वो आप कोशिश करें कि उसका कमेंट्स में टॉपिक सेंड कर दें ताकि हम उसके अबाउट जो है कोई ईजी सी वीडियो बनाएं। जी, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और इसमें देखते हैं हमारे टॉपिक्स आज क्या हैं। तो ये आज हमारे जो टॉपिक्स हैं वो देखिए। टुडे टॉपिक्स में सबसे पहले क्या है, सिंपल फ्रैक्शन। हम फ्रैक्शन के बारे में देखेंगे कि फ्रैक्शन क्या है, फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड, इम्प्रॉपर, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कंपेयरिंग द फ्रैक्शन और एंड में ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। ये बड़े ज़बरदस्त टॉपिक्स है। तकरीबन हमने इस वीडियो के अंदर इस तमाम को कैप्चर कर लिया है। तमाम टॉपिक्स जो हमारे NTS, नेट, गेट टेस्ट, GRE टेस्ट वगैरह में जो हमारे डिपार्टमेंटल टेस्ट होते हैं उनमें ये चीज़ें शामिल होती हैं। ये स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारे पास सिंपल फ्रैक्शन है। सिंपल फ्रैक्शन के अबाउट हम देखते हैं कि सिंपल फ्रैक्शन क्या है। लेकिन फ्रैक्शन जो है बेसिकली है, इट इज़ अ पार्ट, रेशो है पार्ट ऑफ टोटल का, या पार्ट ऑफ, आप इसको कह सकते हैं कि होल का। यानी इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं पार्ट ओवर होल, या फिर फॉर एग्जाम्पल 2/7 अगर लिखा हुआ है तो इससे मुराद ये होगा कि टोटल ऑब्जेक्ट 7 है और उसमें से 2 आपने क्या कर लिया, यूटिलाइज कर लिया, ये लिखा जाएगा। एक बात तो ये जनरल फॉर्म में हम इसको P/Q फॉर्म में भी लिखते हैं कि फ्रैक्शन को जनरली तौर पे P/Q फॉर्म में लिखा जाता है और इसमें Q को कहा जाता है कि Q जो है वो 0 के बराबर ना हो, क्योंकि टोटल ऑब्जेक्ट 0 नहीं होने चाहिए, टोटल कोई ना कोई क्वांटिटी होनी चाहिए। तो यूँ पढ़ेंगे। अब फ्रैक्शन की 2 टाइप्स हैं, 2 से 3 टाइप्स हैं। पहला जो हमने देखा था उसके अंदर देखें ये प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में देखते हैं अभी क्या चीज़ है। देखें, अगर तो ये डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से, साफ ज़ाहिर है टोटल ज़्यादा होंगे, यूटिलाइज्ड ऑब्जेक्ट्स कम होंगे, या होल ज़्यादा होता है उसका पार्ट क्या होता है, कम होता है। तो अगर कोई ऐसी फ्रैक्शन दे दी जाए जो वाकई जिसमें डिनोमिनेटर इज़ ग्रेटर देन न्यूमरेटर हो के ओवर में जो चीज़ है वो न्यूमरेटर से ग्रेटर है, तो इसका मतलब है इट इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, वाकई फ्रैक्शन का हिस्सा है कि टोटल ओवर में ज़्यादा है और आपने यूटिलाइज जो है उसमें से जितने किए हैं वो साफ ज़ाहिर कम होंगे, तो ये प्रॉपर कहलाएगी। इफ़ डिनोमिनेटर इज़ ग्रेटर देन न्यूमरेटर देन इट इज़ अ प्रॉपर। जैसे 2/7 है कि 7 टोटल हैं, 2 यूज़ किए हैं आपने, या 5 में से आपने 3 यूज़ किए हैं, 2 में से आपने 1 यूज़ किया है, इसको जैसे 2/7 पढ़ा, इसी तरह 3/5, 1/2 इस तरह पढ़ा जाएगा। तो ये कौन सी फ्रैक्शन हो जाएगी स्टूडेंट्स, इट इज़ कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसमें दूसरी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी होती है, मिक्स्ड भी। तो पहले हम मिक्स्ड को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद उसकी तरफ जाएंगे कि प्रॉपर क्या है। जी, मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन से मुराद ये होता है अगर किसी अदद के साथ प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए, इफ़ एनी नंबर इन्वॉल्व विद आ प्रॉपर फ्रैक्शन देन इट इज़ कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। उसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। कि जैसे इसको 4 है एक नंबर, उसके साथ 2/3 इन्वॉल्व हो गया, या 3 है उसके साथ 1/2 इन्वॉल्व हो गया, या 5 है उसके साथ 1/3 इन्वॉल्व हो गया, कि एक नंबर है हमारे पास और उसके साथ कोई फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो गई, तो इसको हम एज अ होल क्या कहेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इट इज़ कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसे एज अ होल हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। और दूसरी बात ये है कि इसे पढ़ेंगे क्या, 4 होल 2/3, 3 होल 1/2, 5 होल 1/3 हम इसे पढ़ेंगे। एक तो हो गई बात ये। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का टॉपिक। प्रॉपर के बाद ही इम्प्रॉपर करना था, लेकिन पहले मिक्स्ड इसलिए बता दिया ताकि इसको समझने में और ज़्यादा आसानी हो। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा ना हो, यानी टोटल जो ऑब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि फ्रैक्शन के ओवर में क्या यूज होता है, टोटल को जाहिर कर रहे होते हैं, अगर ये टोटल कम हो जाएं
और यूटिलाइज्ड ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा हो जाएं, पार्ट बड़ा हो जाए, फ्रैक्शन तो बन गई, P/Q फॉर्म तो है, इट इज़ कॉल्ड P/Q फॉर्म तो है ये, लेकिन फ्रैक्शन तो बन गई, बट ये कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर रही कि टोटल कम हो जाए और पार्ट क्या हो जाए, बड़ा हो जाए। तो इसलिए जो है इसको हम कहते हैं, इसको कैटेगरी में डाल दिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के। डिनोमिनेटर ग्रेटर हो गया तो न्यूमरेटर प्रॉपर, अगर डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से ग्रेटर नहीं है तो इट इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। उसकी एग्जांपल कितनी हो जाएंगे, 3/2, 5/3, 9/7। देखें 2 टोटल है, उसमें से 3 यूटिलाइज कर लिए, अजीब सी बात है, तो इसलिए इसे इम्प्रॉपर कहा जाएगा। 3 में से 5 यूज़ कर लिए आपने कोई चीज़, तो 5 आउट ऑफ 3 कैसे हो सकता है, लेकिन P/Q फॉर्म में आगे Q0 नहीं है तो फ्रैक्शन तो कहेंगे, लेकिन इट इज़ कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये एग्जांपल्स हो गए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। अगर हमें ज़रूरत पड़ जाए इम्प्रॉपर को दोबारा प्रॉपर में बदलने के लिए, तो इम्प्रॉपर को तकसीम बाय द प्रोसेस, वी कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन बाय यूजिंग डिवीजन प्रोसेस और लॉन्ग डिवीजन मेथड और डिवीजन प्रोसेस, कि हम तकसीम के अमल से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में बदल सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। उसकी हम एग्जांपल लेकर देखते हैं कि इसकी एग्जांपल में चेक करते हैं हम। देखें जैसे 11/3 है कि टोटल ऑब्जेक्ट्स कम हैं और यूटिलाइज्ड ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा हो गए, तो उसको हमने डिवीजन के प्रोसेस से हेल्प ले रहे हैं। आपने 11 को यहाँ रखा डिवाइडेंड के तौर पर, 3 डिनोमिनेटर जो था इसको बाहर डिवाइजर के तौर पर रखा, तो इसको 3 से 11 को डिवाइड कर रहे हैं तो 3 3 9 2 जो है आपके पास रिमाइंडर बच गया। तो इसका लिखने का तरीका क्या होगा, जो यहाँ पे इसे कहते हैं कोशेंट, उसे हम पहले लिखेंगे यहाँ पर, फिर जो रिमाइंडर है दिस ओवर डिवाइजर यानी 2/3, ये चीज़ हो जाएगी। 11/3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 होल 2/3। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन रिजल्ट आ गई किसकी, इसकी। तो इसलिए पहले हमने मिक्स्ड को डिस्कस कर लिया ताकि आपको मिक्स्ड के हवाले से कोई कंफ्यूजन ना हो। फिर इसी तरह 17/4 है, तो न्यूमरेटर को आप लिखेंगे डिवाइडेंड के तौर पर, डिनोमिनेटर को डिवाइजर के तौर पर। अब इन दोनों को जो है डिवाइड करें, 4 4 16, 1 रिमाइंडर आ गया, तो ये क्या बनेगा 4 होल और फिर रिमाइंडर ओवर डिवाइजर यानी 1/4, ये चीज़ आ जाएगी आपके पास। अच्छा, इसी तरह यहाँ पर कोई और भी हम छोटी सी एग्जांपल अगर बना लें तो बना सकते हैं कि मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि 5/3 कह देते हैं, तो इसको डिवाइड करें ज़रा, तो क्या बनेगा, 5 यहाँ लिखेंगे और 3 यहाँ पर लिखेंगे, तो 3 1s are 3, तो आपके पास रिमाइंडर कितना बच गया 2। अब इसे फ्रैक्शन में बदलें तो क्या बनेगा 1 होल 2/3, तो ये आपके पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई। तो स्टूडेंट्स ये 3 टॉपिक्स हमारे पास हमने थोड़े से डिस्कस कर लिए कि फ्रैक्शन क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। 4 टॉपिक्स हमारे पास डिस्कस हो गए। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या टॉपिक था जी। अब देखें यहाँ से देख लेते हैं कि हमारे पास कितने हमने डिस्कस कर लिए। ये सिंपल फ्रैक्शन हो गई हमारे पास, प्रॉपर, मिक्स्ड एंड इम्प्रॉपर। अब है मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शंस की और डिवीजन, इसी तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये देख लेते हैं। फिर उसके बाद जो है कंपेरिजन एंड ऑर्डर का मतलब होता है तरतीब, डिस्कस करते हैं अभी थोड़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले डिवाइड इसको मल्टीप्लिकेशन को जो है वो कर लें, चेक लिस्ट को हमने ओके कर लिया। इसको अब देखेंगे नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द फ्रैक्शन, इसको हमने देखना है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से अगर 2/7 मल्टीप्लाई बाय 3/5 आ गया, अब इसके मेथड देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखें क्या न्यूमरेटर्स जो है इनमें से कोई किसी नंबर से डिनोमिनेटर का कोई नंबर कट तो नहीं हो रहा, कैंसिल तो नहीं हो रहा, उसके टेबल में तो नहीं आ रहा। कैंसिल हो सकता है, कट हो सकता है, तो कट कर दें। अदरवाइज जो है आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें। ऑब्जेक्टिव टाइप जब टेस्ट होगा एमसीक्यूज में तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए समझाया जा रहा है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 3s are 6 एंड 7 5s are 35, डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है दूसरा क्वेश्चन देखें, 5/3 था क्रॉस 2/5 था। अब इसमें आपने डायरेक्ट 5 से 5 कैंसिल भी कर सकते हैं, तो 2/3 बच जाएगा आपका रिजल्ट। ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आप इस तरह कर सकते हैं कि 5, लेकिन आप अगर इसे हल करना चाहें उसी तरह आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें, 2 5s are 10 हो जाएगा, 3 5s are 15। फिर देखें किसी टेबल में ये दोनों आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 आपके पास है, 5 2s are 10, 5 3s are
15, तो 2/3 रिजल्ट आ जाएगा। फिर नेक्स्ट फ्रैक्शन है 1/6 क्रॉस 1/7। तो अब देखते हैं डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में तो है ही 1, तो वो कैंसिल क्या होंगे, तो इसलिए मल्टीप्लाई कर दें 1 1 से, 1 1 जार 1, और 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 6 7 जार 42 बन जाएगा। यहाँ तो कोई बात क्लियर ना हुई। फिर देखें न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अगर न्यूमरेटर कैंसिल होते हैं तो कैंसिल भी कर दें। जैसे इस क्वेश्चन में ये था कि हम यहाँ 5 से 5 भी कैंसिल कर सकते थे कि इस तरीके से 5 से 5 कैंसिल कर दें, फिर भी रिजल्ट 2/3 बनता था। तो ऑब्जेक्टिव में आपको हल करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, लेकिन ये था कि प्रैक्टिस सेशन के लिए थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए इस तरह। नेक्स्ट जो है हमारे पास नेक्स्ट आपके पास ये है कि अब डिवीजन थोड़ी सी 1-2 एग्जांपल्स हमने डिवीजन के लिहाज से ले ली। एक 5/7 डिवाइडेड बाय 1/7। अच्छा, जब डिवीजन आ जाए तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट इनटू क्रॉस, हम और मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसे कन्वर्ट करेंगे, उसे बदलेंगे तकसीम से ज़रब में। जब ज़रब में बदलेंगे तो ज़रब इस तकसीम से पहले या डिवीजन से पहले जो बिफोर फ्रैक्शन है इट बिकम सेम, ये सेम टू सेम रहेगी। बट आफ्टर द डिवीजन साइन द फ्रैक्शन बिकम्स रेसिप्रोकल व्हेन वी कन्वर्ट डिवीजन इनटू मल्टीप्लिकेशन। जब आप ज़रब तकसीम को ज़रब में बदलेंगे तो ज़रब के बाद तकसीम के बाद वाली जो रकम है या वो वैल्यू फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, बदल जाएगी। यानी 5/7 है, 1/7 है, तो अब जब बन जाएगी 7/1। अब देखें क्या ये कैंसिल होते हैं, देखें डायरेक्ट कैंसिल हो रहे हैं। डायरेक्ट कैंसिल करें 5 1 जार 5 रिजल्ट आ जाएगा, ओवर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, रिजल्ट 5 डायरेक्ट आ जाएगा। अगर आपको यूं कैंसिलेशन समझ नहीं आती तो फिर आप इसको टेबल पढ़ लेते। 5 3 जार कितना हो जाता, 5 7 जार 35 आपके पास हो जाता, तो यहाँ आप लिख देते 35 और ओवर में क्या लिख देते 7 1 जार 7 7। फिर देखते 7 के टेबल में 7 35 मौजूद है, तो 7 5 जार 35, तो फिर भी वही 5 ही रिजल्ट आता। लेकिन आपको इस तरह लॉन्ग प्रोसीजर इख्तियार जो है वो ना करें, आप डायरेक्ट इसी को कैंसिल करके रिजल्ट 5 लें। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, हमने एक 2/7 डिवाइडेड बाय 6/7 एक फ्रैक्शन ले ली, एग्जांपल के तौर पे लिए। अब उसी तरह 2/7 तो यहाँ हमने वैसे लिख दिया, इस डिवीजन को क्रॉस में बदला। उसके बाद जो आपके पास आफ्टर द डिवीजन साइन जो आपके पास फ्रैक्शन है वी रेसिप्रोकल दिस फ्रैक्शन। अब ये 6/7 था तो ये 7/6 हो गया। अब देखें उसी तरह 7 से 7 कैंसिल, लेकिन 2 और 6 ओवर में 6 है और न्यूमरेटर में 2 है। अब 2 के टेबल में 6 आ रहा है, तो 2 को जो है देखें किस पॉइंट पर जो है वो 6 है टेबल में, तो 2 3 जार 6 होता है तो कैंसिल करके 3 लिख दें, और 2 1 जार 2 होता है तो 1 लिख दें। ऊपर 1 बच गए तो 1 1 जार 1 हो जाएगा, और ओवर में 3 और 1 बच गए तो 3 क्रॉस 1 3 1 जार 3 हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 1/3। ये इसी तरह की कोई भी आपके पास फ्रैक्शन आ जाती है तो आप उसको जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं, इसी प्रोसेस को माइंड में रखते हुए कि अब जो टॉपिक हमारा है वो है प्लस और माइनस का फ्रैक्शन का। तो ये बड़ा सिंपल सा एक आपके पास टॉपिक है। जैसे 1/3 है प्लस 1/2 है, इनको ऐड करना है हमने। तो जब हम ऐड करने जाते हैं तो फिर क्या होता है कि अब हम देखते हैं 2 और 3 जो है एक दूसरे के उसमें टेबल में नहीं है, तो हम इस 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 जार कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसे एलसीएम कहते हैं कि हमने 6 एलसीएम ले लिया 2 और 3 का। अब 3 के टेबल में देखेंगे 6 कहाँ है, तो 3 2 जार 6 होता है, तो हम इसलिए जो है 3 2 जार वो जो 2s है उसको इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें। 1 है तो 2 1 जार 2 आ जाएगा, प्लस वैसे। अब 2 को देखेंगे, 2 को हमने देखना है कि 2 के टेबल में 6 कहाँ आ रहा है, तो 2 के टेबल में 6 3 पर आ रहा है, तो 2 3 जार 6 होता है, तो 3 1 जार यहाँ पे क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, तो ये बन जाएगा 2 + 3। तो 2 + 3 कितना होता है 5 ओवर में 6 एज इट इज। अब अगर हमें पता ना चले कि इनका जो है एलसीएम क्या है, तो हम इस तरीके से प्रोसीजर से ये फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन का जो मेथड है कि उसको हम उससे हल करके भी 6 फाइंड कर सकते हैं कि एलसीएम कितना है 6 है, तो यहाँ 6 आ गया। एक तरीका तो है ये। दूसरा मेथड इसका ये है कि हम इसका एलसीएम 2 और 3 का फाइंड कर लें एलसीएम। तो जब एलसीएम फाइंड कर लेंगे तो वो आ गया 6, तो इसका मतलब है यहाँ भी 6 होना चाहिए, यहाँ भी 6 होना चाहिए। अब 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर से, यानी मल्टीप्लाई भी 2 से करेंगे, डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस है तो प्लस का साइन वैसे। अब नेक्स्ट जो है 2 है हमारे पास, इससे हमने बनाना है 6, क्योंकि एलसीएम हमारे पास क्या आया हुआ है 6 आया हुआ है। अब जब इसको हमने 6 बनाना है 2 को, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए 3 से, तो डिनोमिनेटर को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो ये बन जाएगा 2 1s are 2, 3 2s are 6, 2/6 आ गया। प्लस है तो प्लस लगा दें, माइनस हो तो माइनस लगा दिया जाता है। अच्छा जी 1 क्रॉस 3 आ गया, 2 3s are 6 आ गया, ये 6 आपके पास। तो अब अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो डायरेक्ट आप जमा कर दें एमसीक्यूज के लिहाज से, 2 + 3 5, 5/6 आपका रिजल्ट आ गया। एक मेथड ही है। एक शॉर्टकट भी देखें, अगर वो एक दूसरे के टेबल में नहीं है तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, अगर ऐड हो रहे हैं तो 2 3s are 6 और उन दोनों को ऐड कर दें, 3 + 2 5, बस बात ही खत्म, 5/6 रिजल्ट आ गया। ये शॉर्टकट की फिर सुन लें, ये 2 3s are 6, फिर इन दोनों को ऐड कर दें, 3 + 2 5, अगर ये एक दूसरे के टेबल में नहीं है तो प्राइम नंबर्स हैं। तो नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है 1/9 + 1/3। अब ये क्या होगा, अब 9 और 3, अब देखें 3 के टेबल में 9 आ रहा है, अगर टेबल में कोई चीज आ रही है तो उसको लिखेंगे, वही एलसीएम होगा, वरना आप यहां से लेकर देख सकते हैं कि 9 एलसीएम आएगा। अब 9 आपके पास है तो एलसीएम में, तो 9 को देखेंगे, 9 के टेबल में 9 कहाँ है, 9 1s are 9, तो वो जो 1s है वो उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। बाय चांस इसके न्यूमरेटर में भी 1 है तो 1 1s are क्या हो जाएगा, 1 प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है। अब 3 के टेबल में 9 को देखेंगे कहाँ होता है, 3 3s are 9, तो 3 3s are, वो जो 3s है वो इसके न्यूमरेटर से ज़रब होगा, तो 3 1s are 3 हो जाएगा, 1 + 3 4/9 हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या है जी, एलसीएम, क्योंकि 9 था तो इन दोनों को 9 बनाना है, डिनोमिनेटर को, तो 9 ऑलरेडी 9 था, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस 3 को 9 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर बन जाएगा 1 3s are 3 और 3 3s are 9, ये बन गया 3/9। अब ओवर देखें, डिनोमिनेटर सेम, एक दफ़ा लिख दें और ऊपर न्यूमरेटर वैसे ऐड कर देंगे, अगर एडिशन है सब्ट्रैक्शन होगी तो सब्ट्रैक्शन कर देंगे, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 4/9 हो जाएगा। एक एग्जांपल हमने ले ली माइनस की, क्योंकि ये और ये प्रोसीजर सेम है, अगर दरमियान में प्लस है प्लस लगा देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 64 और 16, अब इन दोनों 60 के टेबल में 64 आ रहा है तो 64 एलसीएम आ जाएगा। अब 16 को देखेंगे कि 16 के टेबल में 64 कहाँ है, तो 16 4s are जो है वो 64 होता है, तो 64s are, वो 4s जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4 1s are 4 आ जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा दें। 64 है, ये भी 64 है, 2 एज इट इज आ जाएगा, तो 4 में से 2 गया, 2/64, अगर ये कैंसिल होते हैं तो ये 2 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, 2 1s are 2, 32s are 64, तो 1/32 आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ये आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जो है वो ये थी आपके पास फ्रैक्शंस। अब इसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट जो है आपके पास बड़ा ज़बरदस्त सा टॉपिक हमारे पास है, जिसे हम कहते हैं कंपैरिजन, जो है हम कर रहे हैं फ्रैक्शंस की। अब इसकी कंपैरिजन की जब हम बात करते हैं तो फिर क्या होगा, देखें 2 फ्रैक्शंस देके हमसे पूछा जाता है कंपेयर करें कौन सी ग्रेटर है या समाल है, कुछ भी पूछा जा सकता है कि इट इज़ अ समाल और ग्रेटर के क्या है इसके अंदर, तो नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। वैसे तो कैलकुलेटर से वैल्यू निकालो, उसके कंपेयर करो। आप क्या करें, इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें, इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 2s are कितना हो जाएगा 4, 3 1s are कितना हो जाएगा 3, तो ये बन गया 4 और ये 3। अब बताएं 4 बड़ा है कि 3, साफ ज़ाहिर है 4 ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये हुआ ये जो न्यूमरेटर के जिसके न्यूमरेटर से रिजल्ट आया वो फ्रैक्शन फिर ग्रेटर है। अगर ये ग्रेटर की बात आ गई तो इसका मतलब है 2/3 जो है वो ग्रेटर है, सो इट इज़ अ ग्रेटर। और अगर वो समाल पूछे तो फिर इसमें से क्या है, क्योंकि ये समाल है 3, तो ये 1/2 से आपने अचीव किया ये रिजल्ट इसके न्यूमरेटर से, तो फिर 1/2 क्या हो जाएगा, समाल हो जाएगा। इसी तरीके से 5/3 है और 2/9 है, बताएं इसमें से ग्रेटर कौन सी और समाल कौन सी है। अब इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें, 5 9s are 45, 3 2s are कितना हो जाएगा 6। अब 45 ग्रेटर है तो 5/3 क्या हो गया ग्रेटर, और इसी तरह आपका 6 जो है ये लेस है तो 2/9 क्या हो गया, वो लेस हो गया, समाल हो गया। सो 5/3 इज अ ग्रेटर फ्रैक्शन एंड 2/9 इज अ स्मॉल फ्रैक्शन। इसी तरह 3 को लिहाज से भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि बताएं जी 3 के लिहाज से हमने कंपैरिजन करना है, इनमें से ग्रेटेस्ट कौन सी है। यहाँ तो 2 थी, आपने एक ग्रेटर को कह दिया एक को समाल को, लेकिन यहाँ हम ग्रेटेस्ट फाइंड करेंगे। तो अब कंपेयर करें, पहले इसको इससे कंपेयर करें, फिर इसको इससे करें, फिर फर्स्ट को लास्ट से करें, तीनों को जरा कंपेयर कर दें। बाजू को तो पहले डिसाइड हो जाता है कौन सी ग्रेटेस्ट है या कौन सी स्मॉलेस्ट है, सो ऑन, लेकिन बाजू का तीनों के बाद जाके कंपेयर होता है। जैसे 1/5 को 7/3 से कंपेयर किया, फिर 7/3 को 5/5 से, फिर 5/5 को कंपेयर किया 1/5 से, ये देखो। तो जब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई किया 1 3s are 3 आ गया, 5 7s are 35,
क्योंकि ये वाली साइड ग्रेटर हो गई तो ये फ्रैक्शन 7/3 क्या हो गई, ग्रेटर हो गई आपके पास। इन दोनों में से ग्रेटर ये हो गई। अब हम नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 7/3 को जब 4/5 से किया तो 7 5 45, 3 4 12। यहाँ भी देखें 35 ग्रेटर हो गया 12 से, तो इसका मतलब है 7/3 जो है इससे भी ग्रेटर हो गई, यानी इससे भी ग्रेटर हमने प्रूफ कर दी, इससे भी ग्रेटर, तो यही ग्रेटेस्ट हो गई कि 7/3 इज अ ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन इन दिस गिवन क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में 7/3 ग्रेटेस्ट है। अच्छा, लेकिन वैसे यहाँ भी कंपेयर कर लें कि इन दोनों में से कौन सी ग्रेटर है। चलिए ये ग्रेटेस्ट तो ये हो गई, छोड़ दें इसको, ये आगे काम आएगी हमें, जो कंपैरिजन ऑर्डर का टॉपिक आएगा उसके लिए इसको किया गया है। अदरवाइज हमारा क्वेश्चन यही खत्म हो गया था कि 5 1 5 4 5 20। लेकिन 20 ग्रेटर है तो 4/5 क्या हो गई, ग्रेटर हो गई। अब 1/5 इससे भी समाल हो गई। ग्रेटेस्ट ये थी, इन दोनों में से ग्रेटर ये हो गई, तो ये ग्रेटेस्ट और ये स्मॉलेस्ट, ये दो बातें अब ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ये इस तरह पूछा जा सकता है एनटीएस वगैरह में या टेस्ट वगैरह में, या फिर वो इस तरह कह देते हैं कि बताएं जी, आपके पास जो क्वेश्चन इस तरीके से दे देते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में बदलें फ्रैक्शंस को, 2-3 फ्रैक्शंस दे देते हैं और उसको असेंडिंग ऑर्डर में बदलना होता है और इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में बदलना होता है। तो हम असेंडिंग ऑर्डर की जब बात करते हैं तो फिर स्मॉल से ग्रेटर की तरफ जाएं, यानी छोटे से बड़े की तरफ जाएं, तो ये असेंडिंग होता है, यानी ऊपर से नीचे से ऊपर, जैसे आप सीढ़ियां चढ़ते हैं नीचे से ऊपर, तो इसको कहते हैं असेंडिंग, स्मॉल टू ग्रेटर। और डिसेंडिंग होता है उल्टी तरतीब, नजूली, कि इसमें ये होगा कि आपके पास ग्रेटर से स्मॉल की तरफ आ जाएंगे। जैसे आप सीढ़ियों से ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, पहले आप 10वीं सीढ़ी को ले आते हैं, फिर दूसरी पर आते हैं, 9वीं पर आते हैं, फिर 8वीं, फिर 7वीं, सो ऑन, और फिर जाकर आप कहाँ पर आते हैं, फर्स्ट पर आते हैं, फिर फ्लोर पर आते हैं। तो अगर हमें क्वेश्चन दे दिया जाए कि अरेंज फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, तो फिर हम उसको कैसे करते हैं। एग्जाम्पल हमने वही ली जो अभी हमने डिस्कस की थी कि अगर 3 फ्रैक्शंस है 1/5, 7/3, 4/5, तो वही इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में जो है ऑर्डर में लिखे, तो सबसे पहले यही टेस्ट करके हम चेक कर लेंगे कि कौन सी स्मॉलेस्ट है। अब स्मॉलेस्ट यहाँ से हमारी क्या प्रूफ हुई थी, 1/5, और ग्रेटेस्ट कौन सी प्रूफ हुई थी, 7/3। इस तरह हमने सारे टेस्ट कर लेने तो वो तरतीब से हो जाएगी। अब ग्रेटेस्ट, अगर असेंडिंग का मतलब है छोटी स्मॉल से ग्रेटर, तो स्मॉलेस्ट 1/5 थी, 4/5 मिड में था और 7/3 ग्रेटेस्ट थी। कि स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट की तरफ जाएं तो ये असेंडिंग। अगर इस तरतीब को उल्टा दें, अपोजिट कर दें, इसको फर्स्ट आप ग्रेटेस्ट लिखें, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल, और स्मॉलेस्ट एंड में हो, तो इसे कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस तरह से आप आसानी से जो है क्वेश्चन को हल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये एक हमने तकरीबन ऑल टॉपिक्स जो आज हमारे डिस्कस होने थे वो तकरीबन हमने आज डिस्कस कर लिए, कि उसके अंदर क्या क्या, एक दफ़ा जो है उसको चेक कर लेते हैं कि हमारा कोई टॉपिक रह ना गया हो, कि जो हमारे पास थे। देखें ये हमारा चेकलिस्ट थी, हमने मल्टीप्लिकेशन भी कर ली, सब्ट्रैक्शन एडिशन भी कर ली, कंपेयर भी कर लिया और ऑर्डर भी कर लिया। तो ये आपके पास थे टॉपिक्स फ्रैक्शन के अबाउट जो पॉसिबल पेपर में आ सकते हैं। तो आपको कैसी वीडियो लगी कमेंट्स में लिखें। अगर कोई आपको टॉपिक्स पर चाहिए तो फिर बार बार कह रहा हूँ कि आप कमेंट्स में हमें वो टॉपिक भी सेंड कर दिया करें, तो इंशाल्लाह उस पर हम आसान सी ईजी सी जो है वो वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।